हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स का बहुत ही शानदार सा वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि अगर आपके पास पुराने टूथब्रश हैं तो उनका किस तरीके से इस्तेमाल करिए, और भी इसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी अपने डेली लाइफ को आसान करने में। सबसे पहले जो टिप्स है वही टूथब्रश को लेकर है। जब भी हमारे पास इस तरह के पुराने टूथब्रश होते हैं तो या तो हम इसे बर्तन को साफ करने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी जगह की गंदगी निकालनी हो, किसी छोटे जगह की, तो या फिर वॉश बेसिन वगैरह की सफाई करते हैं, या फिर ज्वेलरी वगैरह साफ करने के काम में लेते हैं। लेकिन कभी आपने टूथब्रश से किसी तरह का ऑर्गेनाइजर नहीं बनाया होगा दोस्तों। चलिए आपको मैं आज एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना दिखाती हूँ जिससे आपके अलमीरा में कपड़े रखने के बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑन किया है। अब ये जो पुराने टूथब्रश हैं इनका जो ब्रिसल होता है इसे हम या तो काट कर निकाल दें, या फिर मैं क्या कर रही हूँ कि गैस पर इस तरह से हल्का सा इनको मेल्ट कर दूंगी तो ये थोड़े हल्के से बैठ जाएंगे, यानी कि दब से जाएंगे। तो मैं दोनों ब्रशों के ब्रिसल को हटा देती हूँ। इनको इस तरीके से कर लिया है और उसके बाद से जो है इनके साथ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। आप इसके लिए पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो है इनको डेकोरेट करने के लिए कुछ कलर टेप्स हैं, उनका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो कलर टेप होते हैं उनको इस्तेमाल करना आसान होता है। तो ये ऑर्गेनाइजर आप 10 से 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं अगर आपके पास ऐसे कलर टेप हैं। नहीं तो फिर आप लेसेस वगैरह या फिर कपड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप पेपर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों ब्रिसल के इस हिस्सों को अपोजिट करके हमको इनको अच्छे से टक करना है, यानी कि जोड़ना है। अब इनको जोड़ें कैसे, इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है डबल साइडेड वाले टेप का। ये टेप मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, 20 से 25 रुपए का रोल मिल जाता है। इसे आप अपने घर में जरूर रखिए। इससे जुड़े हुए बहुत सारे टिप्स एंड आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो हम एक टेप का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, एक ब्रश के पीछे लगाएंगे और दूसरे ब्रश को इससे अच्छे से चिपका देंगे। अब हमारे दोनों ब्रिसल जो अपोजिट पार्ट से इस तरह से चिपक गए हैं। इसके बाद से जो है हमें लेना है कलर वाला टेप। तो आप किसी भी कलर का टेप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 कलर के टेप का यूज़ कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप सिर्फ एक कलर का इस्तेमाल करिए, या फिर जितने चाहें कलर आप लगाइए, जैसा भी आपको इसको डेकोरेट करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से टेप के रोल को घुमाते हुए हम पूरे ब्रशेस को अच्छे से कवर कर लेंगे। मैंने 3 कलर की यहाँ पर टेपिंग की है। इसके बाद से हमें चाहिए होगा कोई इस तरह का धागा। मैंने यहाँ पर ये रेशमी धागा लिया है जो मेरे पास है, एक कुर्ते का निकला हुआ, या फिर आप कोई डोरी ले सकते हैं, या फिर सिंपल रस्सी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और ब्रश के दोनों साइड हम इस तरह से धागे को बांध देंगे। अच्छे से इसको बांधिएगा जिससे हम इस पर किसी तरह का कपड़ा डालें, चाहे वो कितना भारी भी क्यों ना हो, ये निकले नहीं। अच्छे से इसको बांध दीजिए एकदम जोरों से, इस तरह से खींच खींच कर। और जितनी लंबाई आपको लेनी है धागे की वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद से ब्रश के दूसरे पार्ट में डालने से पहले हम यहाँ पर पुराने एक कड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी ये पुरानी चूड़ी है जिसके कि नग वगैरह निकल गए हैं, तो मैं इस चूड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चूड़ी का इस्तेमाल मैं सिर्फ इसको सुंदर बनाने के लिए कर रही हूँ। आप चाहें तो बिना चूड़ी के भी ये ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। धागे को दूसरे साइड से भी अच्छे से बांध लीजिए और इसमें 2-3 गांठ लगा दीजिए जिससे कि ये खुले नहीं। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको मैं कैंची से काट कर निकाल देती हूँ जिससे ये देखने में सुंदर लगे। अब ये हमारा एक तरह का ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। चलिए इसको देखते हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर अपने कपड़े रखने की अलमीरा में इसको टांग दिया है। साइड में मैं इस तरह का एक पिन लगा कर रखती हूँ जिसमें मैं कभी हैंगी वगैरह या पर्स टांगती हूँ। इस पर मैंने इसको टांग दिया है और हम इस ऑर्गेनाइजर में हैंकी, सॉक्स, मास्क या फिर बेल्ट या फिर आपके ग्लव्स वगैरह होते हैं, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे कपड़े होते हैं। इनको हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके और हैंग कर सकते हैं। ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और इससे जो है जो छोटे कपड़े हैं उनके गुम होने का डर भी नहीं होगा। इस ऑर्गेनाइजर में आप बच्चों से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, उनके स्कूल की टाई, बेल्ट, मास्क वगैरह सब कुछ हैंग कर सकते हैं। देखने में भी दोस्तों बहुत अच्छा लगता है और अलमीरा के साइड में एक कोने में पड़ा होता है। इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल आप किचन में भी कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी कर सकते हैं। बच्चों के स्टडी रूम में कर सकते हैं। मैंने इसे अपने कपड़ों की अलमीरा में टांगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये देखने में लगता है और बहुत सारी चीज़ें आप इस पर हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ऑर्गेनाइजर बनाना देख लिया आपने, बहुत ही आसान होता है दोस्तों। और बस इस तरीके से पुराने टूथब्रश से आप जैसे चाहें वैसे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप्स आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमारी जो टी शर्ट्स होती हैं दोस्तों, उनको कभी कभी हमें हैंगर में हैंग करना होता है और उस टाइम पर क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है या फिर हमें इनको फैलाना होता है। फटाफट से अपना काम कैसे करें,
तो टी शर्ट्स को हम क्या करेंगे, पहले पूरी तरीके से खोल कर रख देंगे। जितनी टी शर्ट्स हैं उनको खोल कर रख दीजिए और नीचे से हाथ डालते हुए गर्दन वाले पार्ट से हाथों को आप बाहर निकाल लीजिए। इस तरह से जितनी भी टी शर्ट आपको एक साथ हैंग करनी है, आप अपने हाथों पर इस तरह से इनको पहले ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 5 टी शर्ट्स ली हैं, छोटी और बड़ी मिलाकर, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे फटाफट से हम इनको हैंगर में लगा सकते हैं। ये आइडिया बहुत ही औसम सा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमने एक हैंगर ली है, टी शर्ट के एक बाजू में डाली, फटाफट से दूसरी बाजू में डालेंगे और ये लीजिए टी शर्ट हमारी हैंग होकर तैयार है। इस तरीके से करके एक साथ आप 1 से 2 मिनट में ही आराम से 10 से 12 शर्ट्स को हैंग कर सकते हैं। उसके बाद से हैंगर को उठाइए, अपनी अलमीरा या कबर्ड में टांग दीजिए, या फिर कपड़ों को अगर फैलाना है आपको धूप में तो भी आपका काम आसान होगा। आप घर के अंदर से इस तरह से टी शर्ट्स को हैंगर में लगाकर और ले जाकर धूप में डाल दीजिए। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। इस तरीके से मैं बहुत बार अपने छोटी छोटी चीज़ों को, कामों में लगने वाले टाइम को बचाती हूँ। और आपको ये टिप्स एंड आइडियाज़ कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से आपका काम भी आसान होगा, आपके समय की भी बचत होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, क्लीनिंग को लेकर है। फ्रिज का ऊपरी पार्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो या तो हम इसे कॉलिंग से साफ करते हैं या फिर किसी और तरीके से, पर कभी ऐसा भी होता है कि ये इतना ज़्यादा गंदा होता है कि कुछ ऐसे दाग होते हैं कि ये कॉलिंग से नहीं साफ होते। लेकिन हमारे पास होता है लेमन घर में, तो आप चाहें तो लेमन के छिलके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल एक लेमन लिया है जिसमें जूस भी है, क्योंकि मेरे पास लेमन के छिलके नहीं थे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट को ऐसे अच्छे से दबा दीजिए जिससे लेमन में सॉल्ट अंदर तक चला जाए। उसके बाद से लेमन के इसी टुकड़े से हम फ्रिज को क्लीन करेंगे। फ्रिज पे क्या होते हैं, चिकनाई के दाग भी होते हैं, क्योंकि मेरा फ्रिज जो होता है वो किचन में ही रखा होता है, तो थोड़ा सा ये ऑयली भी हो जाता है। तो इसके ऑयलीपन को हटाने के लिए मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। लेमन के छिलके से पूरी फ्रिज को हम पहले अच्छे से रब करेंगे लेमन और सॉल्ट की मदद से। उसके बाद से आप चाहें तो इसे सिंपल गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर से एक छोटा सा काम करती हूँ कि मैं एक बॉटल में विनेगर डालकर रखती हूँ इस तरह के क्लीनिंग के काम के लिए, जिससे हम स्प्रे करके जब भी कहीं उसकी क्लीनिंग करनी हो तो मैं इसका स्प्रे कर सकूँ। तो आप भी किसी बॉटल में विनेगर को जरूर डाल के रखिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से छोटे से बॉटल में विनेगर डाल कर रखती हूँ। ये छोटा सा मेरा रोज़ वाटर का डिब्बा है जिसमें मैं विनेगर डालकर रखती हूँ, और जब भी कहीं क्लीनिंग करनी होती है तो करती हूँ। विनेगर डालकर आप किसी सिंपल सूती कपड़े से फ्रिज को अच्छे से वाइप कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी थोड़ा पानी लगाने की ज़रूरत है तो किसी गीले कपड़े से वापस फ्रिज को पोंछ दीजिए। फ्रिज आप देखेंगे बिल्कुल नया सा, एकदम चमकने सा लगा है। फ्रिज के ऊपर की जो लेयर है, जो ऊपर सतह है, उसमें इतना ज़्यादा क्लीन हो जाता है कि आप अपना फेस तक देख सकते हैं। तो दोस्तों होप करती हूँ कि फ्रिज की क्लीनिंग का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। साथ ही इससे हमारे लेमन पील्स का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो दिवाली पर इस तरह से फ्रिज को क्लीन करके जरूर देखिएगा। अब हमारी जो आगे की ट्रिक है वो है किचन में कप रखने को लेकर है। कप हम सभी रखते हैं अपने अपने किचन में, और मोस्टली लेडीज जो है कप को ऐसे ही रखती हैं कि एक के ऊपर एक चढ़ाकर। इससे लेकिन ये होता है कि अगर आपकी शेल्फ ऊंची नहीं है किचन की, ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं है, तो फिर जो है आप नहीं रख सकते। अगर आपकी जो किचन की शेल्फ छोटी है तो इस तरह के आइडिया से आप कप को नहीं रख सकते। आपको कप रखने का एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताती हूँ। इसके लिए आपको कप को सीधा रखना है ऐसे, और दूसरे कप को आपको हैंडल डालकर इस तरह से पलट कर रख देना है। इस तरह से आपकी कम ऊंचाई वाले स्पेस में भी आप कप को बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो कैसा है दोस्तों आइडिया, जरूर बताइएगा। और इस तरह से कम स्पेस में भी आप कप को आसानी से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। होप करती हूँ आज के टिप्स वीडियो आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलती हूँ दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।